स्वागत है आपका आर के स्टडी द विजन के न्यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम इस सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस तरह से अपना योगदान देते हैं और दुनिया के देश एक साथ यूनाइट होकर कैसे सदस्य देशों का मदद करते हैं, इसके लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार है, ये सारे बात को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले जीवन का एक जेन्युइन फैक्ट आपके बीच साझा करना चाहूँगा। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। जिस काम को करते हुए आपको कंफर्ट महसूस हो, वो रास्ता आपको सफलता के मार्ग तक नहीं ले जा सकता। जिस काम को करने के बाद आपको चैलेंजेस मिले, चैलेंजेस फेस करने पड़े, वो मार्ग निश्चित ही आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगी। तो अगर आपको और आपके लाइफ में कोई काम बहुत करते हुए बहुत आसान लग रहा है, तो तुरंत उससे समझने का कोशिश कीजिए और जितना जल्दी हो उसे क्विट कीजिए। चलिए इस सेशन को बिना विलंब किए हुए समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स गो टू स्टार्ट नाउ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको पता है कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद दुनिया को एक बहुत ही मजबूत संगठन की आवश्यकता थी, जो फिर से आगे से युद्ध ना हो, इसके लिए जड़ पे काम करना था। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के नेतृत्व में 10 जनवरी 1920 को एक संगठन का स्थापना किया गया, जिसका नाम यूएनओ रखा गया, लीग ऑफ नेशंस। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में था। लेकिन यह संगठन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह संगठन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया? क्योंकि अगर ये कामयाब हो पाता, अगर ये सक्सेस हो पाता, तो दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को नहीं मिलता। इसके फेलियर होने का बहुत से कारण हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख कारण यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के नेतृत्व में इस संगठन का स्थापना किया गया था और खुद अमेरिका ही इस संगठन का सदस्य नहीं था। और दूसरा मेजर फैक्टर यह है कि यह एक चैरिटेबल संस्था था, और कोई चीज़ चैरिटी पर कब तक चल सकती है दोस्तों? यही सब कारण है जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे लीग ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। फिर से दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। 1939 से 1945 के बीच दुनिया को एक बहुत बड़े युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सामना करना पड़ा। लगभग 20-21 साल के बाद ही दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई थी। दुनिया के देश, अमेरिका, यहाँ तक कि अमेरिका को भी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा था। सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेरिका में ही देखा गया। ये आर्थिक मंदी स्टार्ट हुआ था 1929 में ही। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी दुनिया के सामने उभर कर सामने आया था। लेकिन आज नहीं देखना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण है यूएन। ये युद्ध ना हो, इसके लिए जड़ पे काम करता है। यूएन का मानना है कि छोटे छोटे कारणों से भी युद्ध की स्थिति पैदा हो सकता है। अगर आप कहेंगे कि बच्चे मर रहे हैं, इससे युद्ध की स्थिति कैसे पैदा हो जाएगी? तो चलिए समझते हैं कि कैसे युद्ध की स्थिति पैदा होता है।
बच्चे, छोटे बच्चे अगर मरेंगे तो उनके परिजनों को लगेगा कि हम अपने बच्चों का इलाज सही ढंग से नहीं करवा पा रहे, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, मेडिकल हेल्थ अरेंजमेंट देश में उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे मर रहे हैं। उसके उनके दिमाग में, उनके चेतना में कुछ अलग विचारधारा पनपेगा, इसकी वजह से वो कुछ अलग स्टेप लेगा जो युद्ध का कारण बन जाता है। बहुत बड़े बड़े युद्ध बहुत ही छोटे छोटे कारणों की वजह से लड़ा गया है। तो यूनिसेफ बच्चा जहां पर भी इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी में होते हैं, वहां पे पहुंचकर ये एक्शन लेते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संगठन है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये दुनिया में एक देश से दूसरे देश के बीच भाईचारा, अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करते हैं। एक देश का शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दूसरे देश के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक को आपस में मिलाने का, कनेक्ट करने का काम करती है, ताकि भविष्य में अगर कभी युद्ध की स्थिति पैदा हो तो अच्छे से सुलझा सके। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का प्रदर्शन देता है। उंगा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, दुनिया का अदालत, जिसे दुनिया का अदालत भी कहा जाता है। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अगर कोई देश बहुत बड़े आर्थिक तंगी, भुखमरी, बेरोजगारी से सफर कर रहा है तो उसे कुछ मुआवजा देकर के ये रिकंस्ट्रक्शन करने का काम करते हैं और फिर से उसे पटरी पे लाने का प्रयास करते हैं। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एसडीआई, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स को ये जारी करते हैं। ये एसडीआई के बारे में हम आने वाले सेशन में विस्तार से डिस्कस करेंगे। ये 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक के दिमाग का फॉर्मूला है। इसमें 3 विषयों को देखा जाता है और किसी देश के बारे में एसडीआई इंडेक्स जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत सारे संस्था आज दुनिया में कार्यरत है, इसकी वजह से दुनिया में एक शांति बना हुआ है, जैसे आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन है। दुनिया के मजदूरों के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यह भी एक यूएन का ही संस्था है। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये व्यापार को बढ़ावा देने का काम करता है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये वैसे देशों का संगठन है जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, जैसे सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, अरब देशों सब इसमें शामिल हैं। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये एशिया के साउथ देशों का संगठन है। इसमें 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये कुछ अतिरिक्त संगठन है जो यूएन से अलग है और दुनिया में एक बॉन्ड बनाने का काम करते हैं। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस, ये साउथ एशिया के साउथ ईस्टर्न में स्थित है। ये इसमें कुल 10 मेंबर है, इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है। G20, ग्रुप ऑफ 20, ये एक 20 देशों का संगठन है जो मिलजुल करके सदस्य देशों का मदद करते हैं। ग्रुप ऑफ 7, ये 7 देशों का एक संगठन है और ये विकसित 7 देशों का संगठन है। इसमें 7 देश अपने आप में विकसित हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन, ऐसे बहुत सारे संगठन है। नाटो, अभी दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष देश अमेरिका है।